हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से इंटीग्रेशन चैप्टर से एक शानदार क्वेश्चन लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 करके दिखाना है सर। ये क्वेश्चन दिखने में काफी आसान लगता है, लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो काफी अच्छी है। मतलब जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो एकदम आसान नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नियम क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में आपको x की पावर 4 दिखाई दे जाए तो इंटीग्रेशन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो चलिए पहले वही करते हैं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में x की पावर 4 दिख रहा है तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब कुछ याद करने वाले स्टेप्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। क्या? 2 से करें डिवाइड, 2 से करें मल्टीप्लाई। ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था ये क्वेश्चन दिखने में जितना आसान है करने में ही उतना आसान नहीं है। आपको बहुत सारे स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है। तो 2 से किया डिवाइड, 2 से किया मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्या लिखा, 1 अपॉन 2 बाहर। नाउ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लिखने में। ये जितने भी स्टेप्स में लिख रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको याद करने पड़ेंगे, और बोर्ड में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। ये हो गया। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में एक बार 1 ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। देखिए, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसका रीजन भी अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो देखो जरा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, होल अपॉन कोई चेंज नहीं, एज इट इज कॉपी कर दो इनटू dx। अब देखो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को एक साथ रखो, -1 और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ रखो। देखो जरा ध्यान से। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हाफ तो बाहर है ही है ये वाला। अब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ रखो, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ रखो। क्या बचा हमारे पास, -1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए -1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और होल के नीचे एज इट इज कोई चेंज नहीं करना। ठीक है। dx। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये बाद वाले जो दो नंबर है -1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में से एक माइनस कॉमन ले लो, तो देखो किस तरह का स्टेप आ जाएगा। 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लो माइनस कॉमन, कितना आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आया क्वेश्चन बिल्कुल अपने कंसेप्ट में। बस अब क्या करना है, अब दोनों न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को अलग अलग करना है। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, फ्री वाला माइनस हाफ, वो तो है ही बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब ये समझ लीजिए कि ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए हैं, जिसको मैं i1 और i2 लिख दूंगा। मान लेते हैं इसको i1 और मान लेते हैं इसको i2। अब दोनों को आराम से सेपरेटली सॉल्व करते हैं और लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट का सिंबल है। चलिए हमने ये वाला i1 अलग से कर दिया है। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, देखिए नीचे +2 और एक -2 ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये +2 ही क्यों किया, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर का टर्म बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म बनेगा, और ये +2 या -2 2ab वाला टर्म बनेगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की आइडेंटिटी लगानी है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो ध्यान रखो, अगर ऊपर प्लस का निशान है तो नीचे बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर अगर नेगेटिव निशान होता, यहाँ पर नेगेटिव होता, जो मैं i2 सॉल्व करते समय आपको बताऊंगा, तो मैं नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाता। देखिए जरा, तो i1 इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और क्योंकि ऊपर प्लस है तो नेगेटिव लीजिए -2, तो माइनस का 2a
और भी अगर ध्यान से देखना ये कट के बचेगा तो -2 ही ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो -2 का है या +2 का है ये एक्चुअली में 2ab वाली टर्म का है, ठीक है। तो ये तो कुछ इस तरह का हो गया, तो आप काटिए या मत काटिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो प्लस का 2 बच गया, एज इट इज लिखा रहने दीजिए। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो I1 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x स्क्वायर, और ये हो गया x - 1/x का होल स्क्वायर, और +2 को क्या लिख सकता हूँ +√2 और dx। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को लेट ले लूं, किस तरह से देखो, लेट x - 1/x को t और डिफरेंशिएट करूं तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस अपनी जगह पर, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस हो गया, dx इज इक्वल टू dt। जरा चेक करना न्यूमरेटर मैच तो नहीं हो गया, बिल्कुल मैच हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर है ही इंटीग्रेशन। अब ये जो पूरा हिस्सा है चेक करो वो पूरा मैच हो गया, तो उसकी जगह तो dt आ गया, ये लीजिए dt आ गया होल अपॉन, इसको हमने t माना है t स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखें तो फॉर्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 लगाइए फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, क्योंकि I1 सॉल्व कर रहे हैं तो C1। अब जो t हमने लेट लिया था वापस इंसर्ट कीजिए, तो I1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 1/2√2 tan इनवर्स, और t का वैल्यू पुट कर दीजिए x - 1/x अपॉन √2 और प्लस का C1। ये लीजिए I1 सॉल्व हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने I1 सॉल्व किया है वैसे ही अब I2 सॉल्व करते हैं। चलिए I2 भी लिख दिया है बिल्कुल उसी तरीके से, यहाँ पर भी मैंने क्या किया +2 और -2। तो ध्यान रखिए ऊपर माइनस है तो नीचे a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो चलिए वही बनाते हैं। तो I2 इज इक्वल टू हाफ, ऊपर तो कुछ करना नहीं है एज इट इज कॉपी करिए, नीचे देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस वाला लीजिए 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस का 2, इसको आप लिख सकते हो -√2 का होल स्क्वायर, और dx डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया x + 1/x का होल स्क्वायर। तो I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 - 1/x स्क्वायर होल अपॉन x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और dx। अब जरा चेक करो, अगर मैं इस x + 1/x को लेट ले लूं तो क्या ऊपर वाला डेरिवेटिव आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। लेट x + 1/x को u मान लेते हैं, अब डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 का डेरिवेटिव x और 1/x का डेरिवेटिव जिसको आप x की पावर -1 लिखोगे तो ये होगा -1/x स्क्वायर, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह का आ जाएगा dx इज इक्वल टू du। चेक करो क्या ये एग्जैक्ट ऊपर का न्यूमरेटर मैच हो गया है, तो कितना आ गया I2, तो I2 आ गया 1/2 तो बाहर। अब चेक करिए ये तो मैच हो गया, तो ये ऊपर तो आ गया पूरा du, नीचे इसको u माना हुआ है तो u स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। अब चेक करिए कहीं ये डायरेक्ट आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की, तो बिल्कुल बन रही है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 तो पहले बाहर ही कर देते हैं, फॉर्मूला होता है 1/2a log u - a अपॉन u + a, और क्योंकि I2 सॉल्व कर रहे हैं इसलिए C2। देखो फॉर्मूलेस तो आपको सारे याद करने ही पड़ेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 1/2 √2 लॉग मोड के अंदर u को क्या लेट लिया हमने x + 1/x माइनस का √2 अपॉन x + 1/x प्लस का √2 mod 1 और प्लस C2। अब I1 का वैल्यू है हमारे पास, I2 का वैल्यू है, I1 - I2 सॉल्व किया था उसको रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमने जहां पर स्प्लिट किया था तो I इज इक्वल टू I1 - I2 रखा था, तो I इज इक्वल टू ये रहा पूरा I1 का वैल्यू, चलिए रखिए
तो 1/2√2 tan इनवर्स, चाहो तो एलसीएम ले लो, x² माइनस 1/√2x प्लस C1, फिर माइनस, ये लीजिए माइनस लगा दिया, उसके बाद I2 का वैल्यू पूरा 1/4√2 लॉग मॉड के अंदर, यहां पर भी एलसीएम ले लीजिए, तो x² प्लस 1 माइनस का √2x होल अपॉन, फिर x² प्लस 1 और प्लस √2x प्लस C2 और ब्रैकेट बंद। बस एलसीएम प्रॉपरली लेना। अगला स्टेप देखिए, तो I इज इक्वल टू 1/2√2 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन √2x प्लस C1, खोलिए ब्रैकेट, तो माइनस का 1/4√2 लॉग मॉड के अंदर x² प्लस 1 माइनस का √2x अपॉन x² प्लस 1 प्लस √2x और माइनस का C2। बस अब करना कुछ नहीं है, C1 माइनस C2 को अगले स्टेप में सिर्फ प्लस C लिखना है, किस तरह से वो देख लीजिए। तो I इज इक्वल टू 1/2√2 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन √2x, अब ये मत लिखना, माइनस का 1/4√2 लॉग मॉड के अंदर x² प्लस 1 माइनस √2x अपॉन x² प्लस 1 प्लस √2x प्लस C। प्लस C क्यों? क्योंकि अब ये C क्या है, वेयर C इज इक्वल टू C1 माइनस C2। ठीक है, एक नया कांस्टेंट C दे दिया जिसकी वैल्यू क्या हो गई, C1 माइनस C2। ये लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। शानदार क्वेश्चन था, सारी ट्रिक जो स्टेप्स हमने यूज किए उसको प्रॉपरली यूज कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश करते हैं, वीडियो फिनिश हुआ।